नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेजॉन पर CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेजॉन पर सरकारी अधिकारियों को घूस देने का आरोप है। लीगल फीस के नाम पर दी गई बड़ी रकम, लीगल फीस के तौर पर दिए गए करीब 8,546 करोड़ रुपए 2018-2019 के दौरान ये रकम दी गई। लीगल फीस के तौर पर 5,126 करोड़ रुपए एक बार, 3,420 करोड़ रुपए एक बार लीगल फी के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बाकायदा पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखते हुए मामले की CBI जांच कराने की मांग उठाई है। अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। अमेजॉन पर सरकारी अधिकारियों को घूस देने का आरोप, और घूस किस तरह से दी जाती थी लीगल फी के नाम पर। आप देखिए, लीगल फी ठीक है, आपका खर्चा हो सकता है, आप बड़ी कंपनी है, बड़े सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपकी लीगल कंप्लायंसेस और गाइडलाइंस बनती हैं, लेकिन लीगल फी के नाम पर जब आपका 2 साल का रेवेन्यू लगभग 42,000 करोड़ रुपए होता है, तो उसमें से आप 8,500 करोड़ की भारी भारी रकम जो है वो लीगल फी के नाम पर आप दे रहे हैं। लीगल फी के नाम पर आप 8,000 से ज्यादा की रकम, 8,546 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा है जो आपने दिया है लीगल फी के नाम पर। तो इतनी बड़ी लीगल फी आपने क्यों दी, किस लिए दी, और इस पर लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने भी सवाल उठाए हैं। CAIT की तरफ से यह चिट्ठी पीयूष गोयल को लिखी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सईद आमिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सईद, आपसे समझना चाहेंगे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पीयूष गोयल को अमेजॉन की शिकायत करते हुए जो गड़बड़ियों की आशंका जाहिर की है, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आमिर, प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं CAIT की, तो उन्हीं की तरफ से चिट्ठी गई है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो बेहतर समझा पाएंगे कि क्या कुछ आरोप उनके हैं, क्या अनियमितताएं उन्हें नजर आ रही हैं। प्रवीण जी, आपने ये शिकायत की है पीयूष गोयल से, CAIT की तरफ से बाकायदा लिखित CBI जांच की मांग की गई है, क्या आरोप लगा रहे हैं आप अमेजॉन पर? देखिए, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। कल अमेजॉन की तरफ से एक समाचार आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेजॉन ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है उन वकीलों का जो भारत में काम करते हैं, और उनके जरिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। ये मामला कल जब प्रकाश में आया तो हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिख करके CBI की जांच की मांग की। अब जब हम लोगों ने अमेजॉन के पूरी बैलेंस शीट को और पूरे रिकॉर्ड को देखा तो ये पाया कि पिछले 2 वर्षों में 2019 और 2020 में अमेजॉन ने टोटल व्यापार किया हिंदुस्तान में 40,000 करोड़ रुपए का, और 8,500 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए। अब किसी भी व्यापार में यदि 20% उसका लगभग 20% से ज्यादा का हिस्सा यदि वकीलों को दिया जाता है तो वो व्यापार स्थायी नहीं हो सकता, वो व्यापार चल भी नहीं सकता है। ये हमारे अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है। तो निश्चित रूप से ये जो रुपया वकीलों को दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वो जो अमेजॉन की अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, वो सही प्रतीत होती है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई अमेजॉन कंपनी के द्वारा। इसलिए हमने आज फिर एक बार पीयूष गोयल जी को पत्र लिख करके और ये आग्रह किया है कि क्योंकि ये मामला देश की गरिमा और इज्जत से जुड़ा हुआ है, इस मामले की तुरंत CBI जांच की जानी चाहिए। प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए, अगर हम आसान शब्दों में, क्योंकि व्यापार की जो तमाम चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तमाम चीज़ों को अगर मैं थोड़ा आसान करके यहाँ अपने दर्शकों के लिए समझना चाहूँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये लीगल फी है, ये वकीलों की फीस नहीं है, बल्कि वकीलों के मार्फत कहीं ना कहीं यह एक पूरा नेटवर्क है जिसके मार्फत घूसखोरी हुई है, जहां पर रिश्वत दी गई है, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ। बिल्कुल, आपने सही समझा, और ये बात हम नहीं कह रहे। ये अमेजॉन का जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है, वो टीम का निष्कर्ष ये है कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया, वकीलों को पैसा दिया गया और वकीलों ने वो पैसा इन सारे अधिकारियों को दिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार में या कई राज्य सरकारों में वो अधिकारी कौन है जो प्रधानमंत्री के इस दावे को कि सरकार में हर स्तर पर करप्शन को घटाया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री के विजन को चुनौती देने में लगे हुए हैं। आप यदि ध्यान से वो टेबल आज हमने रिलीज करी है,
अगर आप वो टेबल ध्यान से देखेंगी तो हर वर्ष कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20%। आमतौर पर एक व्यापार में अगर हम लीगल फीस लगाते हैं तो वो कुल व्यापार का लगभग अधिकतम 1% हिस्सा हो सकता है, उससे ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। यहाँ पर इस मामले में 20% है। तो 20% की जो फिगर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये मामला जांच के योग्य है। ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के व्यापार की मॉडल की जांच कर रहे हैं। लिहाजा अब ये जरूरी है कि वो जांच जब तक होगी, लेकिन केंद्र सरकार को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए और सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश तुरंत देना चाहिए। जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक जांच कर रहा है, जिस जांच को रुकवाने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा जो है वो खटखटाया था अमेजॉन ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था और वो जांच जारी रखने की बात कही थी। अपने आदेश में कोर्ट ने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। प्रवीण खंडेलवाल जी, अगर कोई लूपहोल है, अगर कहीं भी किसी भी तरह से किसी को रिश्वत दी गई है, तो जाहिर सी बात है रिश्वत किसी फायदे के लिए, किसी अपना गलत काम को सही करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर अमेजॉन ने किस लिए वो रिश्वत दी, क्या फेवर्स कर रहा था, कुछ आप उसको भी हाईलाइट कर पाएंगे? बतौर व्यापारी आप समझ पाएंगे कि क्या टारगेट रहा होगा? देखिए, मुझे जो लगता है कि ये सबके सामने स्पष्ट है कि अमेजॉन का व्यापारिक मॉडल क्या है। पिछले 6-7-8 वर्षों से अमेजॉन भारत सरकार के कानूनों का खुले रूप से उल्लंघन कर रहा है। लागत से भी कम मूल्य पर वो सामान बेचता है। सामान किस देश का बेच रहा है ये किसी को पता नहीं होता। और अपने जो उसके खुद के प्रेफर्ड सेलर्स हैं, जैसे अमेजॉन पर हमारे जो व्यापार के संत जिन्हें कहा जाता है देश में, नारायण मूर्ति की कंपनी क्लाउडटेल के माध्यम से, अपेरियो के माध्यम से 80% व्यापार अमेजॉन का उनसे होता है, उनके द्वारा किया जाता है। चलिए, तो कई लूपहोल्स हैं जो आप यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं और जिनकी जांच की मांग की जा रही है। सीआईटी ने बाकायदा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चिट्ठी लिखी है। अमेजॉन ने भी इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल इंक्वायरी जो है वो ऑलरेडी रेज कर दी है, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला संज्ञान में आया है कि कोई अपने व्यापार का 20% कैसे लीगल फी के तौर पर दे रहा था, ये कौन सा व्यापार का मॉडल था। हमारे साथ सईद आमिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सईद, आप बिजनेस के मामलों को समझते हैं, कवर करते हैं। अभी तक कोई ये जो बाकायदा शिकायत के लिए सीबीआई जांच की मांग करता हुआ लेटर जो गया है पीयूष गोयल के पास, वहां से कोई रिवर्ट आया है? क्या इस लेटर में लिखा गया है? आप अपनी तरफ से हमें डिटेल से समझाएं। देखिए, पहला तो ये कि जो ये जांच की बात की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की गई है। पीयूष गोयल को शिकायत का लेटर जा चुका है पहले ही और पूरी डिटेल के साथ जो है भेजा गया है। और इसमें जो है अभी तक जो पीयूष गोयल की तरफ से या फिर मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये कंसर्न जरूर है मंत्रालय का, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो लगातार चल रही हैं और आरोप कई तरह के एक तरह से आरोप जो है अमेजन के ऊपर लगे हैं। इससे पहले आपको मालूम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 30 सूत्रीय सवालों को लेकर के लगातार अमेजॉन से पूछ रहा था। अमेजॉन जो है दूसरे कोर्ट के जरिए जो है ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन अभी तक जो है फिलहाल सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी इस पर संशय है। अभी तक कोई ऐसा अप्रूवल नहीं आया कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन हाँ, मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लिया है क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिस लगातार चल रही है और इससे कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान होता है। टैक्स चोरी का मामला सामने आ सकता है, जिसमें टैक्स चोरी जिस तरह से तमाम ई कॉमर्स कंपनियां चल रही हैं भारत में, उसमें सबसे बड़ा एक सवाल जो है वो है टैक्स को लेकर के, जिसको लेकर के लगातार ट्रेडर एसोसिएशन जो है सवाल उठाती रही है कि इससे सरकार का भी नुकसान है, तो वो भी इसमें चेक किया जा सकता है, ऐसी बात सामने आ रही है। और जो 8,500 करोड़ रुपए दिए गए, खासतौर पर 2019 से 2020 के बीच में 45,000 करोड़ रुपए जो आपके बैलेंस शीट में आते हैं, उसमें से 8,500 करोड़ रुपए आप खर्च कर देते हैं। वो व्यापार ही कैसा जहां पर आपने व्यापार का 20% तो लीगल फी के तौर पर दे दिया, और इतनी लीगल फी कौन कहां कैसे ले रहा है, इसके जांच का विषय और भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं।